ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से जहां से हमने छोड़ दिया था। तो एक ना माइक म्यूट रखा करो, जिसको मैं बोलूँ ना वो वही खोला करे, क्योंकि कई बार मेरे को खुद भी पता नहीं चलता कि मेरा माइक म्यूट अनम्यूट है कई बार बोलने से। तो इसलिए दिमाग को खुला रख के ना ध्यान से उसको देख लिया करें कि खुला है कि नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा तो नहीं करूंगा कि अपने आप से म्यूट करूंगा, वो बाय मिस्टेक मेरे को नहीं लगता हुआ होगा, क्योंकि ज्योति आपका तो नाम भी वैसे नीचे ही आता है, तो पक्का आपकी तरफ से खुला होगा कैसे भी। ठीक है, कोई बात नहीं। सर मैंने तो कुछ फारूक है। रिस्पॉन्स किया था आपको तब खोला था मैंने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उसको ध्यान रखा करो, क्योंकि वो मेरे को पता नहीं चलता ना कि ये मतलब नहीं बच्चा कौन है ठीक है, करके। लेकिन सर मैंने कुछ बोला नहीं, ऐसे कुछ डिस्टरबेंस नहीं ठीक, की कोई थी। कोई बात नहीं, कोई ओके बात सर। नहीं, कोई बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमने जहां से छोड़ा था वहां पे बात करते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी जो हम करते हैं, अगर आर है और वो आर एन के इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल जैसे पीछे दो थे, तो क्या होता है। या फिर एक और कंडीशन बनती है कि ये जो होता है इसका जो रैंक आता है वो लेस देन एन होता है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होता है। तो दो चीजें हैं, सॉल्यूशन यहाँ भी होगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट ये भी होगा जब रैंक आर के इक्वल है। पर इसमें हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, नीचे वाले में। तो अभी तक हमने तीन कंडीशन पढ़ी, देखते हैं क्या क्या। पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू होगा किसके, रैंक ऑफ ए और बी के। दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, रैंक ऑफ ए और बी के इज इक्वल टू एन होगा वो। और तीसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी कि जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगा ऐसे ऑगमेंटेड, और वो लेस देन एन होगा, है ना। तीन कंडीशन। इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो तीन कंडीशन यहाँ पे बनेंगी। और वो तीन कंडीशन क्या है, वो तीन कंडीशन आप जान गए होंगे मेरे ख्याल से। वो तीन कंडीशन क्या है, ये जो सामने आपके दिख रही हैं, ये वो तीन कंडीशन है। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसको इसमें डाउट हो तो ठीक है, हम जो है उसका डाउट दूर करने की ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, है कोई ऐसा बच्चा जिसमें जिसको इसमें डाउट है कि ये क्या चीजें लिखवा दी हैं आपने। या तो वेट करें उस क्वेश्चन का जो इस पे बेस्ड होगा, ठीक है, आपको समझ आएगा, देख लेते हैं ये इन दोनों सर केस में। अगर अगर अभी करा सकते हो तो अभी करा दो सर, नहीं तो वेट कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो वेट कर लीजिए आप। बस एक चीज ध्यान ओके रखिए कि ए और ए बाय बी का जो है रैंक देख लेना इन दोनों का, इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा। नॉट इक्वल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, इक्वल है तो दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक या मैनी। देखते हैं कैसे रैंक कैसे निकाला जाता है, वो ओके। अभी देखेंगे। एक पेपर में क्वेश्चन आया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, जो इक्वेशन है उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, उसने कंडीशन ही दे दी। तो इससे आप समझ गए, क्या समझ गए, कि जब ऐसा अल्फा बीटा पूछेगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे देगा, तो तुम एक चीज अज्यूम कर लेना कि रैंक ए और ए बी का सेम है, और वो इजिकल्स टू एन नहीं है, या फिर एन से कम है। वो हम देख लेते हैं एक बार कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। इसकी एक बार भाषा हम समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, एक्स जमा वाई जमा जेड, ऐसे उसने लिखा, और ये लिखा 5। फिर उसने लिखा एक्स जमा 3 वाई जमा 3 जेड, और ये उसने लिखा 9। फिर उसने लिखा एक्स जमा 2 वाई, और फिर उसने लिखा अल्फा जेड इज इक्वल टू बीटा, ऐसे लिखा उसने, और चार ऑप्शन उसने दिए। और उसने बोला कि अल्फा एंड बीटा की किस वैल्यू के लिए इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे एक से ज्यादा होंगे। तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे इसका, कैसे, इसका 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 कोफिशिएंट एक एक एक, और फिर बाद में इसको ऐसे कर लेंगे, ये 5, ये फिर 1 3 3, 1 3 3, और ये क्या हो गया 9। फिर हम क्या करेंगे 1 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा बीटा। तो आप ये चीज समझ जाना कि रैंक अगर लेस देन एन होगा तो यहाँ पे तीन रैंक तो नहीं होगा, क्योंकि तीन वेरिएबल है। रैंक इसका मतलब लेस देन एन का मतलब है दो होना चाहिए। दो जब होगा जब ये भी 0 0 होंगे, ये भी 0 0 होंगे। तो इसका मतलब इसने कुछ कंडीशन दे दी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो पक्का इस वैल्यूज को हम 0 के इक्वल पुट कर पाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ऐसा होगा। देखते हैं कैसे। इसमें हमें अभी वो एलिमिनेशन मेथड लगाना है जिसको लेके जीरोज बनाई जाती हैं, उसको हम बोलते हैं गोस एलिमिनेशन मेथड। गोस एलिमिनेशन मेथड, GAUSS, गोस। ठीक है, तो जो गांव में रहता है उनको तो ये नाम ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि वो तो
रोज जाते हैं अपने कितवाड़े में या फिर खेत में, और आप जानते हैं कि गोश्त से क्या बनता है, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। इसको आप भूले ना। मान लो मैं ऐसा कुछ करता हूँ, इसमें देखो मेरे को जीरो बनाना है, और जीरो हमेशा इसको बनाने की ट्राई किया करो पहले को। ये देखा करो कि इसको जीरो बनाने के लिए इसको पकड़ा करो, ऊपर वाले को। अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि इसको जीरो बनाना है और इसको लेके बनाना है, तो क्या करूं? तो मैं इसमें से इसको घटाऊंगा और इसको भी जीरो बना लो। पहले इन दो को जीरो बना लो। देखो सबसे पहला केस होता है, इन दो को जीरो बना लो। अगर ये जीरो बन जाएंगे तो चांस होंगे दोनों के कटने के। तीनों रो तो काटनी नहीं, जीरो रैंक तो होगा नहीं। तो इसको और इसको जीरो बनाने का एक ही तरीका है कि R2 में से R1 घटा दो, R3 में से R1 घटा दो, मतलब ये घटेगा पहले वाला। तो हम करेंगे इसको, देखेंगे क्या आएगी अब मैट्रिक्स। तो पहले वाली तो सेम रहेगी, 1 1 1 और 5। अब दूसरे वाला क्या बोलता है कि इसमें से ये घटाना है R2 में से R1, क्योंकि हमें जीरो बनाना है। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा इन दो को जीरो बनाना होता है। एक में से एक गया जीरो, तीन में से एक गया दो, तीन में से एक गया दो, 9 में से 5 गया 4, एक में से एक गया, सॉरी एक में से ये एक जीरो, दो में से एक गया एक, अल्फा में से एक गया अल्फा माइनस एक, और बीटा में से 5 गया बीटा माइनस 5। ऐसे हमने किया इसको। तो अब ये दो जीरो बन गई। अगर ये दो जीरो बन जाती हैं तो अगला इसको जीरो बनाना होता है। इसको कैसे जीरो बनाया जाए? पहले इन दो को जीरो बना के इस पे हम थोड़ा कंसंट्रेशन करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनफाइनाइट टाइम लेगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। हमेशा सीखते हैं हम कि पहले इन दो को जीरो बना लो फिर इसको बनाओ। क्या पता इसको जीरो बनाने के चक्कर में सब कुछ जीरो होता चला जाए, देखेंगे। तो जब इसको जीरो बनाएंगे तो इसका एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है? R3 को जीरो बनाना है, और R3 में से अगर हम क्या घटा दें, कुछ भी, इसको लेके बना लो या किसी को लेके बना लो, तुम्हारी मर्जी है। तो हम अगर इसको लेके बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1/2 R2 ऐसे कर सकते हैं। R3 में से 1/2 R2 घटा दो तो ये जीरो बन जाएगा पक्का। या उसको लेके भी बना सकते हैं, देखो वो सिंपल हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि ये 1 नहीं होता और ये भी 1 नहीं होता, तो उस केस में आपको 1 बनाने पड़ते हैं। पर पेपर में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा तो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना होता है 2 से 3 मिनट में, उसी के लेवल का आता है। तो इसको अगर जीरो बनाने के लिए मैं इक्वेशन लेके चलता हूँ, तुम R3 माइनस R1 फिर से कर सकते थे अगर वो पॉसिबल होता तो। पर हम अभी देखते हैं कि क्या करना है। तो मेरी कंसर्न है R3 में से ये घटाना है, तो हमें देखना है कि ये कैसे होगा। एक सेकंड, ये कुछ बच्चे जो है ना ये दुखी करते रहते हैं, पता नहीं ऐसा क्या काम है जो सर से भी ज्यादा बिजी है ये, कि बीच बीच में आना पड़ता है इनको। इतना बिजी भी मत रहिए प्लीज, मेरे को दुखी मत करिए इस तरीके से। अगर इसको हम देखते हैं, ये लगाते हैं, ध्यान से सुनो। तो R3 पे चेंज आएगा, पहली पे तो चेंज नहीं आएगा, दूसरी पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में चेंज आना है बस। तो ये आपका जीरो हो। जीरो में से देखो एक चीज में तुम गड़बड़ा जाते, अगर मान लो इसको जीरो नहीं बनाते तो, क्योंकि अब जब इसमें से ये घटाओगे तुम तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसको जीरो नहीं बनाते तुम, तो अगर ये 1 होता तो जीरो में से एक गया, ये -1 आ जाता है ऐसे, तो काम खराब हो जाता है। इसलिए इन दो को जीरो बनाते हैं। और क्यों नहीं मैंने सीधा R1 घटाया, क्योंकि अगर मैं R1 घटाता तो ये जीरो में से एक गया, ये -1 हो जाता, आपका खेल खत्म हो जाता। तो अब जो बच्चे ये समझ रहे थे कि सर आपने R1 क्यों नहीं घटाया दोबारा, तो क्या उनको समझ आ गया कि ये तो जीरो बन जाता पर ये उल्टा -1 हो जाता अगर मैं R3 माइनस R1 फिर से करता तो? समझ पाए हैं बच्चे ये बात जो मैंने अभी अभी बताई है? देखो एक यस चीज है, सर। इन क्वेश्चन का सक्सेस मंत्र एक ही है, और वो सक्सेस मंत्र ये है, पहले इन दोनों को जीरो बना लो फिर इसको जीरो बना लो। जब इन दो को जीरो बनाओ तो इसको लेके बनाओ, और अक्सर इस वैल्यू को 1 बना लिया करिए आप कभी भी पेपर में। अगर ये वैल्यू 5 है ना, 5, तो सबसे पहला ऑपरेशन परफॉर्म करो कि R1/5। सबसे पहले इसको 1 बनाना जरूरी होता है। देखो स्टेप्स कैसे होते हैं, सबसे पहले इसको 1 बनाइए, फिर इन दोनों को जीरो बनाइए एक साथ उस 1 का यूज करके, फिर इसको जीरो बनाइए, और जब इसको जीरो बनाए तो इस रो का यूज करिए, क्योंकि ये दोनों 0 0 हैं तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए मेरी ये बात? समझे हैं स्टेप्स? सबसे पहले इसको 1 बनाना होता है, फिर इन दो को जीरो बनाना होता है, फिर इसको जीरो बनाना होता है। और अक्सर यहाँ एलिमिनेशन हो जाता है कि जब इसको जीरो बनाते हो तो ऑटोमेटिकली ये दोनों जीरो बन जाती हैं। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन वहां पे पैदा होती है, पर अल्फा बीटा में सारी जीरो नहीं बनेगी, देखते हैं।
हम वो भी क्वेश्चन करेंगे। तो अब ऐसा अगर करेंगे तो 0 में से 1/2 R2 0 गया तो 0 माइनस 0 0, 1 में से 1/2 गया तो ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 गुणा 2, 1 में से 1 गया 0, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 1 माइनस 1/2, तो अल्फा माइनस 1 तो अल्फा माइनस 2 हो जाएगा ये, और बीटा माइनस 5 माइनस 4/2, तो मतलब ये बीटा माइनस 7 हो जाएगा, बीटा माइनस 7। समझ गए? तो अब एक बात बताओ तुम मेरे को कि इसकी वैल्यू अगर ये भी 0 हो और ये भी 0 हो तो इसका रैंक क्या आ जाएगा, लेस देन एन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अगर नीचे वाली पूरी रो 0 बन जाए तो लेस देन एन आएगा क्योंकि 2 रैंक आ जाएगा, और ये अगर 0 नहीं होगी तो 3 रैंक आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसने कंडीशन दी थी कि गिवन क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब वैल्यू लेस देन क्या हो, एन हो। तो लेस देन एन हो तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को 0 पुट कर देंगे, मतलब कि अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और बीटा माइनस 7 इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये दोनों वैल्यू 0 0 जब हो जाएंगी तो ये रो कट जाएगी, तो रैंक इसका 2 बच जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे कि खाली ए का रैंक भी 2 है और इस पूरी का रैंक भी 2 ही है, तो रैंक तो सेम है और लेस देन एन है, तो इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो अल्फा की क्या वैल्यू आ गई पारुल? पारुल सर 2 आ गई। 2, और बीटा की 7। 7। तो अगर यहाँ पे मैं 2 पुट कर दूं और यहाँ पे 7 पुट कर दूं बीटा की जगह पे, तो क्या इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे जब यस आप सर। प्लस माइनस करोगे? हाँ, यस सर। यस। तो कौन ऐसा बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया कि इसमें कैसे वो देगा? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देता ना कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो फिर तुम्हारी कंडीशन कैसे बनती है, नॉट इक्वल्स टू 0 होते, फिर ये क्या होते, नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि फिर आपके ये नॉट इक्वल्स टू 0 अदर देन 0 होते तो रैंक आपका 3 आता, और इसका भी रैंक 3 आता, इसका भी रैंक 3 आता, और 3 इजिकल टू एन होता तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। तो तुम क्या बोल देते कि अल्फा की वैल्यू 2 नहीं होगी और अल्फा की वैल्यू 7 नहीं होगी, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो अदर देन 2 एंड 7 होगी। सही बोला मैंने? यस सर। ओके, तो जिसको इक्वेशन समझ आ गया और किस्मत से आ जाए क्योंकि इंजीनियरिंग मैथ का सिलेबस है, तो करके आए। बस एक ही काम करना है, गिवन क्वेश्चन में ऑगमेंटेड लिखने के बाद इसको 1 बनाना है, दूसरे स्टेप पे इन दोनों को 0 बनाना है इसका यूज करके दोनों से, तीसरे स्टेप पे इसको 0 बनाना है इसका यूज करके। अल्फा बीटा गिवन होंगे तो उनको निकाल लोगे, इजिकल टू 0 कर देंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो अगर अल्फा माइनस अल्फा बीटा नहीं होंगे तो इनकी वैल्यूज गिवन होंगी, तो फिर वो पूछेगा कि इसका आंसर क्या है, तीनों में से क्या है, कंसिस्टेंट है, नॉट कंसिस्टेंट है, या फिर आपका जो है कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है। तो करें एक और क्वेश्चन, देखते हैं कौन बताएगा। पारुल, यस सर। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। आपको सबको अपना अपना करना है। x जमा वाई जमा जेड इज इक्वल टू 3, x जमा 2y, सॉरी जमा है वो 3z इज इक्वल टू 4, x जमा 4y जमा kz इज इक्वल टू है 6। तो यहाँ पे वैल्यू k की कुछ पंगा करेगी, है ना? तो उसने बोला है इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, विल नॉट यूनिक सॉल्यूशन फॉर k इक्वल्स टू, फॉर k इक्वल्स टू। तो ये बात तो मैं बाद में बताऊंगा कि ये k इक्वल्स टू में क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहले आप इसकी इक्वेशन लिखो, ये 1 ऑलरेडी है, नीचे वाली 2 में 0 बनाने की ट्राई करिए, कितनी 0 बनती हैं, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले रिप्लाई करेगा मेरे को। वेट कर रहा हूं मैं आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने का जब भी फायदा है जब आप इसको करें। देखते हैं कौन है वो बच्चा जो के की उस वैल्यू को बता पाएगा मेरे को। 7, वेरी गुड।
जिस भी बच्चे ने 7 बताया है उसके लिए मैं क्लैपिंग कर देता हूं कि वो बच्चा इतना समझदार है, इंटेलिजेंट है कि उसने इस क्वेश्चन को एकदम से कर दिया चलता हुआ। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, जिसने समझना था वो समझ गए। देखो कर भी लेते हैं, बड़ा आसान है, जिसको मैथ आता है उसको ये क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। एक एक एक, ठीक लिखा मैंने, 3, 1 2 3, ये ऐसा ही आएगा जब क्वेश्चन आएगा, तो छोटा क्वेश्चन आएगा, इससे भी छोटा, 2 रो का भी आ सकता है, 1 4 और के। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है इन दो को जीरो बनाना। तो इन दो को जीरो बनाने के लिए क्या करोगे, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। तो क्या आ जाएगा, R1 ऐसा कैसा रहेगा, ये 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, और ये क्या आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, के माइनस 3 आ गया और 2 आ गया। ठीक है, अब आपको ये 0 बनाना है, ये और इसको लेके बनाना है, तो सीधा सीधा ऑपरेशन करेंगे, R3 माइनस 3R2। अगर वो 1 है तो 3 से गुणा करके कर लो। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 सेम रहेगा, 0 1 2 1 सेम रहेगा, 0 में से 0 गया, 3 में से 3 गए 0, के माइनस 3, 3 दूनी 6, ऐसा कुछ होगा मे बी। तो 3 दूनी 6 और माइनस 3 है, तो यहाँ पे अगर आप इसको करेंगे तो क्या आंसर आएगा बताएंगे मेरे को, 3 दूनी 6 और इसका क्या आंसर आएगा, -2 करने से के माइनस क्या आएगा, कोई भी बच्चा बोले। K minus 7. के माइनस 7 आएगा, तो के माइनस 7 आ गया, और ये क्या आएगा, 0 आएगा क्या। Yes, sir. Yes, sir. 0. ठीक है, तो अभी इसमें बताइए कि आप यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक है या कहाँ पे मिस्टेक नहीं है। तो मैंने 3 लिखना था, यहाँ पे मैंने 3 नहीं लिखा था, वो इसलिए ऐसा फील हुआ, बाद में बाय मिस्टेक मैंने कुछ और लिख दिया था, 3 है वो। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है। अब देखो इस पे फंस गया ना इस पे। अब इसने बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोला, विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, क्या बोला, विल नॉट हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कितना सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। समझ गए ना ये बात। भाई उसने बोला है कि के की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एक नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन क्या बोलता है, ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 होगी तो पूरी रो 0 हो जाएगी, लेस देन n आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए, तभी हम गारंटी दे पाएंगे कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, नॉट यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हम उसको दूसरे तरीके से क्या पढ़ सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात। Yes, कोई sir. ऐसा Clear बच्चा, है. देखो मेरा यहाँ पे एक ही मतलब है कि जो पास होने के लिए बैठे हैं ना, और जिसको डाउट लग रहा है ना इस टॉपिक में, तो फिर यार वो डाउट मेरे साथ शेयर ना ही करें तो अच्छा है। उसका कारण यही है क्योंकि ये इजीएस्ट क्वेश्चन है, फिर इसका मतलब आपका लेवल अच्छा नहीं है, क्योंकि आप पेपर से 4 दिन पहले पूछेंगे कि नहीं दोबारा बताओ, तो मुझे भी डाउट आएगा कि आपका लेवल अच्छा नहीं है। क्योंकि मैट्रिक्स में यहाँ समझाने के लिए नहीं बैठा, मैं रिकॉल कराने के लिए बैठा हूँ। मेरा एक ही काम है यहाँ पे, मैट्रिक्स समझाना मेरा यहाँ पे काम नहीं है। मेरा काम क्या है, रिकॉल आपको कराना है। समझ गए जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। रिकॉल का मतलब है कि आपको वहां पे लेके जाना है जहाँ पे हम कभी पहले थे, जहां हमने ये चीजें पढ़ी थी। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं ये। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ऐसा है, x जमा 2y जमा जेड। देखते हैं कौन है वो बच्चा जो इस क्वेश्चन को सोल्व करेगा। 2x जमा वाई जमा 2z इज इक्वल टू 6, और x जमा वाई, कंसेप्ट जिसका क्लियर है वो इसको कर देगा। इसने पूछा है इसका आंसर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसमें के एक्स वाई कुछ भी नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, या नो सॉल्यूशन होगा, या फिर एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होंगे। तो एग्जैक्टली दो को तो पहले ही काट देना, डी आंसर आजकल होता नहीं है, वही बात क्यों हो गई बताइए। देखते हैं कौन है वो बच्चे जो इसका आंसर देंगे। बस आपको एक ही काम करना है, 0 0 0 बनाते रहना है और ट्राई करना है कि कितनी 0 बन गई लास्ट तक। देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। इजीएस्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट। 2 स्टेप चलने होते हैं, बस 2। पहले पहले 2 को 0 बना दो, अगले में उसको 0 बना दो, वही क्वेश्चन खत्म होते हैं सारे। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन खत्म होते हैं, बता दिया आपको मैंने। चाहे 50 क्वेश्चन क्यों ना हो, 2 स्टेप में खत्म होते हैं।
आपको टिक करना है ए बी सी और डी। आपको आंसर बोलना है ए है, बी है, सी है या डी है। डी मैंने पहले ही काट दिया क्योंकि एग्जैक्टली दो होंगे ऐसा किसने बोला। ये तो कंफ्यूजिंग टर्म्स है यहाँ पे। नो, वेरी गुड। एक बार फिर से मैं क्लैपिंग करता हूँ आईफोन के लिए। न केवल उसके पास आईफोन है पर उसके दिमाग में भी आईफोन वाली मेमोरी है, जिसमें जो स्टोर हो जाता है उसको हैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चे अक्सर मैथ में तेज होते हैं, इस बात की गारंटी ये दे देते हैं इन क्वेश्चंस को फास्ट करके। देख लेते हैं। 1 2 1 6, 2 1 2 6, 1 1 1 5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड के एफ कुछ भी नहीं है, जीरो बना लो। जीरो बना लो इन दो को। इन दो को जब तुम जीरो बनाओगे तो एक तो ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा R3 माइनस क्या, R3 माइनस R1, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है, इस पे डिपेंड होगा। ये 1 है, हाँ पहला स्टेप पे देखना क्या ये 1 है, यस। फिर इसको इसमें से घटा दे, जीरो आ जाएगा। और R2 में क्या घटाना पड़ेगा, माइनस 2R2 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है, ये 2 है। ये आप ध्यान रख लें। R2 की अगर बात करें तो 2R1, सॉरी 2R1 मतलब कि इसके अकॉर्डिंग 2R1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि दो में से दो जाएगा तो जीरो आएगा। तो देख लेते हैं। 1 2 1 और 6 सिमिलर है। अब ये रूल R2 माइनस 2R1, दो में से दो गया जीरो, एक में से 4 गया -3 आएगा क्या, दो में से दो गया जीरो। और अगर आगे देखें तो 6 में से 12 गया -6। और इसको तो सीधा ही घटाना है, एक में से एक गया जीरो, एक में से दो गया -1, एक में से एक गया जीरो, 5 में से 6 गया -1। कर दिया एक स्टेप, बन गई दोनों जीरो। अब इसको जीरो बनाना है। अब इसको अगर जीरो बनाना है तो देखते हैं क्या स्टेप है वो जो इसको जीरो बनाएगा। तो इसका मतलब एक ही सीधी सीधी बात है, यहाँ पे हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। इसको जब भी तुम जीरो बनाओ, इसको लेके बनाना, R2 को 1 को लेके मत बनाना। तो -1 में से ऐसा क्या घटाएं या क्या जोड़ें ताकि ये जीरो आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या परफॉर्म करूंगा, R3 में से अगर 1/3 R2 में घटा दूं तो जीरो बन जाएगा। वो 1/3 कर दो तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि -1 माइनस माइनस प्लस, और 3/3 1, तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा। तो जब ये रूल मैं परफॉर्म करूंगा सारे, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, वो सिमिलर रहेगा। 1 2 1 और 6, और ये भी सिमिलर रहेगा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, -6। और क्योंकि ये जीरो में से जीरो गया जीरो, -1 में से 3/3 गया, 3/3 1, माइनस माइनस प्लस जीरो, और जीरो में से जीरो गया है तो जीरो है ही। और ऐसे इसमें देखेंगे -1 और -1 है, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस माइनस प्लस 6/3। ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल से इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 6/3 क्या होता है, 2, दो में से एक गया 1। तो ये हो गया फाइनल अपना। तो पारुल ये समझ आया आपको जो मैंने किया है? यस सर, समझ आया। मैं इसको बड़ा फास्ट कर लेता हूँ अगर मेरे को अपने आप करना होता है तो, क्योंकि मैं तो बस एक ही कंसेप्ट फॉलो करता हूँ। इसको इक्का बना लो, इन दो को जीरो बना लो, इसको जीरो बना लो। तो देखो इसका रैंक कितना है, ए का, ए मैट्रिक्स का रैंक कितना है, 2। ए मैट्रिक्स का रैंक कितना है, ये रो कट गई ना, यस सर। बोलो ना फिर। इसका रैंक 2 है, और जब पूरी Yes, का sir. देखेंगे तो क्या ये जीरो बनी है। नो सर। तो रैंक ऑफ A/B का जो है रैंक 3 है, 3 है, 3 रो है ना उसमें यस सर। A/B में। तो क्या इन दोनों के रैंक इक्वल है? नो सर। तो व्हाट इज द आंसर? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन फ्यूचर में आया तो आप कर लेंगे, दो स्टेप, दो ही स्टेप है, यस सर। स्टेप दो ही है, तीसरा स्टेप नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ये दो ही स्टेप हैं बस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तीसरा स्टेप नहीं आता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ भी जीरो आ जाता तो हम बोल देते मैनी सॉल्यूशन,
और अगर मान लो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 होता तो हम बोल देते यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बाई बी के इक्वल ना हो तो नो सॉल्यूशन, जैसा अभी अभी हुआ। और अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्लैश बी के इक्वल हो तो या तो लेस देन एन आएगा या इक्वल्स टू एन आएगा। इक्वल्स होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ऐसा होगा तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ओके। अच्छा, एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, x1 जमा x2 इज इक्वल टू 3, x1 जमा 2x2 इज इक्वल टू 6, x1 जमा 4x2 इज इक्वल टू 3, x चलो 3 ही थे। तो बताइए पारुल, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? Sir, 2. 2 हैं। तो इक्वेशन 3 होने का मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल ये होते हैं x1 x2। तो इसलिए मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना इस क्वेश्चन में, वो इन 3 रो को 3 वेरिएबल मान लेते। ऐसा नहीं है, वेरिएबल ये होते हैं। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर 2 ही आना था या 2 से कम ही आना था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा हो कि 2 वेरिएबल है, 2 ही काउंट करें, रो 3 होने से फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल तो 2 ही है। तो इस कंसेप्ट से आगे बढ़ सकता हूं मैं, आपको समझ आ गए तीनों मेथड तो? Yes, sir. ओके, तो अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं, देखते हैं कौन बताएगा। उसने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की किस वैल्यू के लिए, ए की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन ए की केस में होगा जब ए का रैंक और ए बी का रैंक सेम हो। देखते हैं, 2x जमा 3y इज इक्वल टू 4, x जमा y जमा z इज इक्वल टू 4। जहां पे z प्रेजेंट नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, समझ गए? x जमा 2y माइनस z इज इक्वल टू a। तो आपको ऑप्शंस 4 गिवन है। एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर हो, ए 0 हो, या फिर ए की वैल्यू 1 हो, या फिर ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट। तो देखेंगे कौन है वो बच्चा जो ये बताएगा कि ए की वैल्यू क्या है जब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हमारी कंसर्न वो नहीं है कि लेस देन एन आए, इक्वल एन भी होगा तो सॉल्यूशन तो तब भी होता है, रैंक दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या पता यहाँ पे आके कुछ फंसे तो आप कर पाएंगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे फंसेगा, ऐसे फंस सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। नोट कर लिया क्वेश्चन आपने? देखो ये Yes, क्वेश्चन sir. ऐसे कर फंस दिया. ये क्वेश्चन ऐसे फंस सकता है कि ये 0 0 0 बन जाए और ये ए रह जाए, या a माइनस 1 कुछ रह जाए। तो एक सीधी सीधी बात है कि इस a को अगर मैं 0 कर दूं तो फिर तो सॉल्यूशन है, समझ गए? अगर इस a को 0 कर दूं तो दोनों का रैंक सेम हो जाएगा ना, a और b का। पर अगर इसको मैं 0 ना करूं, अगर इस a को मैं 0 नहीं करूं तो क्या होगा? अगर ये अदर देन 0 आ गया, मान लो 3 आ गया, तो उस केस में a का रैंक तो 2 हो जाएगा और a बाई बी का रैंक कितना हो जाएगा? 3। तो उस केस में सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं इक्वेशन के यहाँ पे लास्ट में, समझ आया ये जो मैं बोलना चाह रहा हूँ पारुल? Yes, sir. समझ आया. हाँ, देखो जिसने समझना था उसने समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, सिंपल सा, जैसा आपके पेपर में भी आ सकता है। 4x जमा 2y इज इक्वल टू 7, 2x जमा वाई इज इक्वल टू 6। आपको बताना है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, आंसर इनके बताने हैं मेरे को। 2x1 माइनस x2 जमा 3x3 इज इक्वल टू 1 है। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस बहाने। 3x माइनस 2x2 है, जमा 5x3 है और इजिकल टू 2 है। इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे नहीं, आएगा तो छोटा सा आएगा, जैसे अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया। पर वर्स्ट केस में आ जाए और आपके पास समय की कमी नहीं है तो एक नंबर क्या पता आपको टॉपर में गिनवा दे, तो आपको यही यहाँ पे बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे। ऐसा ही ये क्वेश्चन है, हमेशा इनका ध्यान रखना है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन भी मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? चले नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स पे पारुल। Yes, sir. ओके, तो लास्ट टॉपिक ऑफ मैट्रिक्स क्या है? आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, व्हाट आर दिस? तो रिसर्च नहीं करनी है, क्वेश्चन करने हैं। आइगन वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन आया, मान लो 4 माइनस दो 1, मान लो ये क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया कि व्हाट आर द आइगन वैल्यूज।
1,4, -1,2, 0 और 5, या डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि आजकल डी आंसर नहीं होते हैं इसलिए। तो ये तो हमने पहले ही काट दिया। अब देखो अब इस क्वेश्चन को ना नए सिरे से समझो, अब पिछले को छोड़ दो। एक ही चीज है दो में से, कि बच्चों ने पढ़े हैं बीएससी बीसीए और हर जगह पे, तो उनका मैथ कमजोर रहा होगा पक्का, वहां भी और आज भी। और मेरी आज वो पोजीशन नहीं है कि मैं आपको इतना प्यार से समझा दूं कि बस आज एक ही टॉपिक पढ़ेंगे और बस खत्म, चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये क्लास बस उनके लिए है जो टॉपर्स हैं और टॉपर्स और होना चाहते हैं, जिनके पास सारे टॉपिक कवर्ड हैं, बस उनको कुछ नया करना है जो आ सकता है। तो ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं स्लो नहीं हो सकता, ये स्लो करेंगे तो एक ही टॉपिक होगा। देखो अगर ये ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और वो ऐसे लिखी जाती है a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0। मतलब कि डिटर्मिनेंट का सिंबल है ये, a में से लेमडा घटा देते हैं i से, i मतलब आइडेंटिटी से, जहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है डायगोनल से, और इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। कैसे? कैसे? अगर गिवन क्वेश्चन है और इसमें मैं लेमडा करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 4 में से लेमडा घटाऊंगा। डायगोनल से घटता है हमेशा। कहां से घटता है? डायगोनल से। लेमडा आई का वही मतलब है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? ऐसी होती है। यहां से और यहां से लेमडा घटा दो, तो 4 माइनस लेमडा मैंने लिख दिया और -2 लिख दिया, -2 लिख दिया और 1 माइनस लेमडा मैंने लिख दिया। क्लियर है? और इसको किसके इक्वल पुट कर दिया हमने? 0 के। और अब इसका डिटरमिनेंट निकालना इजी है मेरे ख्याल से। कैसे निकालोगे इसका डिटरमिनेंट दो वाले का? बताइए जरा। इनको गुणा कर दें तो 4 माइनस सर आपस लेमडा। में मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया है आपने। माइनस इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू -2, तो 4 लिख दो सीधा। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो जाएगा कि सर ने क्या लिख दिया? ये 4 इज इक्वल टू 0। अब कौन ऐसा बच्चा है जो कि बोलेगा नहीं नहीं इसको भी कराओ? अगर कोई ऐसा है तो मैं बोलूंगा नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि पेपर में तेरे को सोल्व करना है, मुझे नहीं, क्योंकि ये तो इक्वेशन बन गई। अब क्या कराना है इस इक्वेशन का? अच्छा मैं इसका सीधा लिख देता हूँ। अगर इनको गुना करते हैं, 4 गुना 1, 4 माइनस 4 इंटू लेमडा, लेमडा माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वेयर, और फिर -4 करोगे तो इसको काट पीट तुम कर लेना, पर मैं बोलता हूँ लेमडा स्क्वेयर -5 लेमडा इज इक्वल टू 0 ऐसे आ जाएगा बस। एक लेमडा स्क्वेयर की टर्म आएगी, एक 5 लेमडा ऐसे, और 4 से 4 कट जाएगा मे भी। 4 गुना 1, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसलिए कांस्टेंट की टर्म भाग गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेमडा स्क्वेयर -5 लेमडा को, क्या लेमडा कॉमन ले लूं? लेमडा अगर कॉमन ले लेता हूं तो इसको हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। तो बताइए इस इक्वेशन की क्या क्या वैल्यू है? लेमडा ब्रैकेट लेमडा -5 इज इक्वल टू 0। देखते हैं कौन है वो जीरो बच्चे, कॉमा फाइव। कौन है वो जीरो बच्चे कॉमा जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं देखा। कौन है वो बच्चे जो आइगन वैल्यूज को ऑप्शन से सोल्व नहीं करेंगे? तो व्हाट इज द जीरो राइट कॉमा आंसर? 0,5। कुछ था इसमें ऐसा जो कि आपको छोड़ के जाना है क्वेश्चन अगर आ गया तो इसका? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है ये तो हर सब्जेक्ट से आसान है, ये चीजें तो सिंपल है। आगे बढ़े, क्वेश्चन दो, बताओगे आंसर? यस सर। हाँ जी सर। देखते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। इसका मतलब उस बच्चे का जरूर भला होने वाला है। व्हाट आर द आइगन वैल्यूज?
Sir, 6, -5. सर, आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है। यस, तो ओके ओके, तो इसका मतलब आवाज नहीं आई है तो आपकी स्टोरी ही मिस होगी जो मैंने अभी तक बोला। तो मैंने बोला है कि जिस जिस बच्चे को इसका आंसर -5 और 6 आया है वो उनको डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। उसका एकमात्र रीजन ये है कि उनको इक्वेशन आज तक सोल्व नहीं करते आती है जो उन्होंने छठी क्लास में पढ़ी थी। तो मेरे अकॉर्डिंग बेहद शर्मनाक बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जैसे मैंने एक बात और बोली थी बीच में कि जैसे प्रियंका और कुछ बच्चों ने सोल्व किया, प्रियंका टीएम इंस्टीट्यूट से अदर सेक्शन पढ़ती है, तो टीएम इंस्टीट्यूट जाइए, अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है वो आपको सिखा देंगे। मैंने ऐसा करके ऐड भी कर दिया उन लोगों की, ठीक है। तो टीएम इंस्टीट्यूट आप जा सकते हैं इसको सीखने के लिए। रोहिणी में पड़ता है ये, रोहिणी मेट्रो स्टेशन के पास। प्रियंका दहिया या डबास जो भी है उससे आप नंबर ले सकते हैं उस सेंटर का, अगर आपको इक्वेशन सोल्व करनी नहीं आती है तो। मैं इस अगर इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो 6 पंजे 30 में करूंगा और 6 लैम्डा -5 करूंगा क्योंकि इसका प्लस का साइन है, और -3 = 0 लिखूंगा। फिर मैं लैम्डा यहाँ से कॉमन लूंगा, फिर मैं लैम्डा जमा 6 करूंगा और मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगा, -5, और मैं इसको लैम्डा करूंगा और जमा इसको 6 करूंगा, और फिर आखिर में मेरा आंसर क्या आएगा, =0। दो इक्वेशन मेरी बन जाएंगी, लैम्डा -5 = 0, लैम्डा +6 = 0। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, +5 और -6। मैं इतना करूंगा ही नहीं, मैं यहीं से आंसर मार दूंगा, मेरे को पता है आगे वाले 2 स्टेप क्या होते हैं। तो जो भी बच्चे इसको कर नहीं पाए आंसर, जिन्होंने उल्टा भी बता दिया, तो फिर शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए। मैं